हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम माह फरवरी की वर्कशीट। तो चलिए आज इसका सलूशन देखते हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन आज इसमें पूछे गए थे उन सब का सलूशन आज इस हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को पॉज मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है खंडा में कि लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं, बताइए। नंबर पहला पूछा गया कि क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसकी प्रकृति जो होती है लोहे से भिन्न होती है। नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि जंग लगने के लिए किन किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो हमें जिन कारकों से जंग लगती है उन कारकों को लिखना है। तो वो है लोहा, ऑक्सीजन, जल और जंग। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो हमें जो परिवर्तन बताएं कि जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो वो है एक रासायनिक परिवर्तन। नंबर चौथा आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार परिवर्तन को आप दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो हमें इस प्रकार का परिवर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमें उसके दो उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए उदाहरण लिखते हैं। तो एक तो पहला देखते हैं कि लोहे की छड़, नंबर दूसरा है कि नल पाइप, नंबर तीसरा है जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें हम लिख देंगे पुरानी गाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वर्कशीट में कि नीचे मानव पाचन तंत्र चित्र दिया गया है, चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि तो वो होती है यकृत, और दूसरा है कि वह अंग जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है वो होता है आमाशय। नंबर तीसरा है कि वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं गुहांत्र में। नंबर चौथा है कि वह अंग जहाँ पित्तरस संग्रहित होता है तो वो कहलाता है पित्ताशय। इस प्रकार का चित्र आपकी वर्कशीट में दिया गया है। आप इन अंगों को चित्र में शो कर दीजिए। यकृत, यहाँ गुहांत, यहाँ आमाशय, यहाँ पित्तरस या पित्ताशय। अगला क्वेश्चन है नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि यह है एक रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है तथा अन्य पदार्थ बनते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। तो हमें इसमें लिखना है कि जब हमें नींद आती है या झपकियाँ आती हैं तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं कि जम्हाई बदलती पर्यावरण एवं आंतरिक शरीर की स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। फिर भी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर नाभिक में कम ऑक्सीजन का स्तर जम्हाई को प्रेरित करता है, या हम जब थक जाते हैं या ऊब जाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति में हमें जम्हाई आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो आपको एक तालिका दी गई है, उसमें लिखा होगा एक जहाँ क्रमांक, सदस्यों के नाम, नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट। तो मैंने यहाँ 4 नाम लिखे हैं कि सुरेंद्र, राघवेंद्र, मनोहर, कोमल। इनकी सुरेंद्र की है 68, राघवेंद्र 70, मनोहर 78, कोमल 71। तो आप अपने घर के सदस्यों के नाम ही लिखिए। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वरना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने घर के सदस्य लिखें। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है रोटी को गीला कर छोड़ दें, 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि रोटी को गीला कर छोड़ देने से आकार में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह CO2 छोड़ता है और गंध आना शुरू हो जाती है। इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो इसका आंसर देखते हैं कि ग्लूकोज का कोशिका में पहुंचकर
ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन में बदल जाता है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका आ नंबर देखते हैं कि सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल दिए गए। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे और क्यों? तो हमें इनका मतलब आंसर देखते हैं। कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच में वस्तु की परतें विद्यमान रहती हैं। वायु ऊष्मारोधी होती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकसित होने से रोकेगा। यह वस्त्र हमें अधिक प्रवणता प्रदान करेगा। इस प्रकार आपका आंसर लिख देना है। आंसर थोड़े बड़े हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख लेना। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि टिन के 2 समान डिब्बे लीजिए। एक के बाहरी पृष्ठ को काला व दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उनमें होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो हमें इनके परिवर्तन देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं कि काला पेंट का डिब्बा का पानी गर्म और सफ़ेद रंग वाला डिब्बा का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि सफ़ेद पेंट ऊष्मा के पूरे उत्सर्जक होते हैं, ऊष्मीय विकिरणों को परिवर्तित कर देती है। और सफ़ेद रंग के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकिरण परिवर्तित ही नहीं होती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका नंबर देखते हैं कि अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है। विधि लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आलू की विधि कि आलू कैसे उगाया जाता है। तो आलू का छोटा से छोटा आलू मिट्टी या माटी के अंदर दबाकर उगाया जाता है। जमीन के अंदर से ही आलू वृद्धि करता है और उत्पादन होता है। इस प्रकार इसका उत्पादन होता है और ये वृद्धि करता है। अब देखते हैं गुलाब का। तो गुलाब की कलम लगाई जाती है। बरसात के समय यह टहनियों में खिलता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है 6वां का कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमें एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में एक कारण लिखना है। तो लिखते हैं। इसका आंसर देखते हैं कि एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सभी को कभी ना कभी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। एम्बुलेंस आगे चल रहे वाहन के ड्राइवर के लिए लिखा जाता है, जिससे वो आसानी से पढ़ सके और आगे निकलने के लिए साइड दे सके। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपका एक जो अगला है प्रोजेक्ट कार्य खंड बा में है, इसको भी करना अनिवार्य होता है। तो देखते हैं प्रश्न 7 का आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। तो ये आपका प्रोजेक्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली एकत्र कर अपने माता पिता अभिभावक की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो हमें एक तालिका दी गई है। इस तरफ लिखा है क्रमांक, वर्ष 2020, कुल खर्च यूनिट, बिजली की कुल राशि। तो इस प्रकार आपको ये 12 मंथ दिए गए हैं। मेरे घर में इस प्रकार की बिजली खर्च हुई है, मैंने इस प्रकार लिखा है। आप चाहें तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपके 12 मंथ दिए गए हैं। अलग अलग यूनिट है, अलग अलग बिल भुगतान है, मैंने इस प्रकार लिखा है। आशा करता हूँ कि आप लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इसी से रिलेटेड, आपके एवं परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। तो हमें वो लिखना है। तो एक वर्ष में तो इन सबको 12 महीनों को जोड़ देंगे, इसके बराबर में आ जाएगा 186। हमारे घर में कितनी बिजली यूनिट हुई है खर्च, 186। आंसर में लिख देंगे 186 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार आप दूसरा का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई। राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो हम इसमें लिखेंगे दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनमें हमारे घर में बिजली कम आई है। कारण क्योंकि
इन महीनों में ठंड होती है जिससे बिजली कम खर्च होती है। इस प्रकार ये आप इनका आंसर लिख देंगे। छठवें का चौथा आंसर है कि आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। अन्य स्रोत में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि अन्य ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला है जरूरत के समय विद्युत का उपयोग करना। नंबर दूसरा, लाइट के स्विच दिन में बंद रखना। नंबर तीसरा, सौर ऊर्जा विद्युत का उपयोग करना। नंबर चौथा, हीटर का उपयोग ना करना क्योंकि वह विद्युत ऊर्जा की अधिक खपत करता है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर देख लेते हैं। इसके लास्ट आंसर है क्वेश्चन। एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने बालों से रगड़िए तथा पास में कागज के टुकड़े रखकर कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाकर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देता। परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये परिवर्तन दिखाई देगा। कंघी को बालों से रगड़ने के उपरांत कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कंघी टुकड़ों को आकर्षित करती है। जब रगड़ते हैं तो कंघी चार्ज हो जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन कागज के टुकड़ों के किनारे पर जमा हो जाती है। इस प्रकार आपका आंसर लिख देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।